Hello everyone, welcome to class number 110 of the chapter Programming using C। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एरर हैंडलिंग ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन ए फाइल। एक फाइल में जब भी हम कुछ इनपुट ऑपरेशंस आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उस वक्त एरर को हैंडल कैसे कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, कभी भी फाइल्स को लेके कुछ भी ऑपरेशंस अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी है या फिर चांसेस है कि एरर कुछ ना कुछ ऑकर हो सकता है। तो किस तरह के एरर ऑकर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर एक फाइल का एंड में हम पहुंच चुके हैं उसके बाद भी अगर हम रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब कि एक फाइल में सिर्फ लिखा गया है, सपोज कुछ एक डाटा लिखा गया है, उस डाटा के एंड तक हम पहुंच चुके हैं, फिर भी उसके बाद अगर हम रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे एरर दिखा सकता है। अगर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उन फाइल्स में जो फाइल हमने ओपन ही नहीं किया है, बिना ओपन किए कोई फाइल को हम तो रीड नहीं कर सकते, बिना कोई फाइल को ओपन किए हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फाइल्स को बिना ओपन किए अगर हम रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे भी एरर ऑकर हो सकता है। या फिर अगर हमने एक फाइल को रीडिंग मोड में ओपन किया है, रीड मोड में ओपन किया है और वहां पे हम राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो हमें अलाउ करेगा कि राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नहीं अलाउ करेगा, तो वहां पे भी एरर ऑकर हो सकता है। या फिर ओपनिंग ए फाइल विद इनवैलिड फाइल नेम, एक गलत फाइल नेम के द्वारा अगर हम एक फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे भी एरर ऑकर होने की चांसेस होते हैं। या फिर डिवाइस ओवरफ्लो मतलब डिवाइस में स्टोरेज कैपेसिटी जितना है उससे ज्यादा अगर अमाउंट का फाइल हम स्टोर करके रखते हैं तो वहां पे भी एरर ऑकर होने की चांसेस होते हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज केसेस हैं, ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे फाइल्स में एरर ऑकर होने की चांसेस हैं। ओके तो जो भी एरर ऑकर हो रहा है मेनली दो रीजन की वजह से हो रहा है। एक रीजन है कि हम फाइल के एंड पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे, या फिर या तो हम वो फाइल को ओपन नहीं किए होंगे, या तो इनवैलिड नेम यूज करके फाइल को ओपन करते होंगे, या फिर रीड मोड में फाइल को ओपन करके राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से एरर ऑकर होने की चांसेस हैं। तो हम फाइल के एंड पॉइंट में पहुंच चुके हैं कि नहीं, हम फाइल में हमारा फाइल पॉइंटर किस पॉइंट में अभी हम हैं उसको चेक करने के लिए, या फिर फाइल में अगर कुछ एरर ऑकर हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है दो तरह के मेनली लाइब्रेरी फंक्शंस, जिन लाइब्रेरी फंक्शंस का नाम है FEOF फंक्शन एंड F एरर फंक्शन। सो FEOF फंक्शन मींस एंड ऑफ द फाइल। ओके ये चेक करेगा कि फाइल के एंड तक हम पहुंच चुके हैं कि नहीं, जिसके वजह से अगर हम एंड ऑफ द फाइल तक पहुंच चुके हैं तो ये हमें वहां पे प्रोटेक्ट कर देगा और एक एरर ऑकर होने की चांसेस होने नहीं देगा। और एफ एरर फंक्शन हम यूज करते हैं एक फाइल के अंदर कुछ एरर है कि नहीं। अगर फाइल के अंदर कुछ एरर है तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू 1, और जब तक फाइल में कुछ एरर नहीं है तो रिटर्न करेगा 0। इसका मतलब अगर ये 1 रिटर्न करता है और 0 रिटर्न नहीं करता तो वहां पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फाइल में कुछ ना कुछ एरर ऑकर हुआ है। ओके तो एक एक करके सारे फंक्शन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं FEOF फंक्शन। सो द FEOF फंक्शन कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एन एंड ऑफ द फाइल कंडीशन। हम फाइल के एंड पॉइंट में हैं कि नहीं, फाइल का एंड पॉइंट में हम पहुंच चुके हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के लाइब्रेरी फंक्शन को, उस फंक्शन का नाम है FEOF फंक्शन। तो सिंटेक्स क्या है इसका, FEOF, और उस पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर को यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे जो फाइल पॉइंटर हमारे फाइल को पॉइंट कर रहा है, जिस फाइल का एंड ऑफ द पॉइंट हम देखना चाहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं। अगर हम फाइल के एंड पॉइंट में पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं कि ये एंड ऑफ द फाइल है, मतलब फाइल का एंड पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। ओके उसके बाद आते हैं और एक तरह के फंक्शन के बारे में जिसका नाम है F एरर। इस फंक्शन का काम क्या है, FEOF फंक्शन का काम था EOF मतलब एंड ऑफ फाइल, कि फाइल के एंड में हम पहुंच चुके हैं कि नहीं उसको चेक करेगा। अगर वो ट्रू रिटर्न करता है, मतलब फाइल के एंड में अगर पहुंच चुके हैं, वो रिटर्न मतलब हम जो भी प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। ओके उसके बाद F एरर फंक्शन हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि एक पर्टिकुलर फाइल में कुछ एरर है या नहीं। अगर एरर का वैल्यू या फिर F एरर का वैल्यू रिटर्न आता है 1
इसका मतलब फाइल में कुछ ना कुछ एरर है। और अगर एफ एरर फाइल का वैल्यू आता है 0, मतलब वहां पे कुछ भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है एफ एरर ऑफ एफ पी इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वल्स टू 1। अगर एफ एरर फंक्शन का वैल्यू रिटर्न आता है 1, इसका मतलब हमें ये कंफर्मेशन मिला कि उस पर्टिकुलर फाइल में कुछ ना कुछ एरर ऑकर हुआ है। और अगर उसका वैल्यू 1 नहीं होता, अगर उसका वैल्यू 0 होता है, तो वहां पे कुछ भी ऑकर एरर नहीं हुआ है। ओके, तो सिंटेक्स क्या है? एफ एरर, जो फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हमारे फाइल को, उस फाइल पॉइंटर का नाम, वहां पे उस पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर में चेक करेंगे कि जो वो फाइल पॉइंटर जिस पर्टिकुलर एरिया को पॉइंट कर रहा है, वहां पे अगर कुछ एरर है, तब तक वो रिटर्न करता रहेगा 1। और 1 अगर रिटर्न कर रहा है तो 1 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन तो ट्रू है। और कंडीशन जब तक ट्रू है तो ये काम चलता रहेगा। ओके, 1 नॉट इक्वल्स टू 0। और जब यहाँ पे कुछ भी एरर ऑकर नहीं होगा, जब जब कुछ भी ऑकर एरर नहीं होगा, तो क्या रिटर्न आएगा? 0। 0 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट और प्रिंट नहीं करेगा। ओके, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक वो काम करता रहेगा। जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब वो और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आज हमने पढ़ा कि हम कैसे एरर हैंडल कर सकते हैं एक फाइल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त। फर्स्ट फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा FEOF फंक्शन, जो कि हमारे फाइल का एंड पॉइंट को चेक करता है, टेस्ट करता है कि हम एंड ऑफ द फाइल में पहुंच चुके हैं या नहीं, और वहां पे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि एरर ऑकर ना हो। और एफ एरर फंक्शन यूज करके हम चेक करते हैं कि फाइल में, उस पर्टिकुलर फाइल में कुछ एरर है या नहीं। अगर एरर है तो वो रिटर्न करेगा 1, अगर एरर नहीं है रिटर्न करेगा 0। और ये कंडीशन हमने प्रोवाइड किया, ये कंडीशन जब तक ट्रू होता रहेगा इसको वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा इसको और एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया जिस टॉपिक के बारे में, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।